ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अगले दिन के लिए प्री एनालिसिस कैसे करते हैं आज मैं आपको जीरो से सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, क्या क्या साइकोलॉजी रहता है, कैसे जोन को ड्रॉ करते हैं। कई सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आपको बार बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया है। आप चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे ढेर सारे चार्ट्स आपको यहाँ पे ढेर सारे आपको जोन दिख रहा है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी जोन है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको जीरो से अच्छे से जोन मार्किंग करके मैं आपको बताऊँ। और कैसे कैसे मैं जोन मार्किंग करूँगा, क्या वहाँ पे मेरा साइकोलॉजी रहता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं सारे ड्राइंग को यहाँ पे हटा देता हूँ। तो अभी जो है चार्ट पूरा क्लीन है और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो बैंक निफ्टी का ही चार्ट में मैं एनालिसिस अच्छे से कर पाता हूँ और उसी में ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, सो दैट अच्छे से जो जोन है वो बड़े बड़े जोन यहाँ पर ईजिली मार्क कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ इधर ले आते हैं चार्ट को, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जोन मार्किंग हो रहा है आप इस चीज़ को यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल टूल्स आ गया। सिंपल यहाँ से एक जोन मार्किंग करेंगे। क्यों करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक साइकोलॉजी सारा बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, कंटिन्यू आप देखते रहिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे पहला जोन मार्किंग किया। क्यों किया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे ये अलार्म लग गया, इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे ये जोन है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे जो है हो गया। तो इसको थोड़ा सा कम इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये अभी ये परफेक्ट हो गया, एडजस्ट हो गया। अभी और जोन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर पीछे आते हैं और यहाँ की चार्ट को जूम करते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे रेक्टेंगल उठाएंगे, यहाँ से जोन मार्किंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे क्यों करना है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मार्केट इस तरह से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो थोड़ा सा आपको कैंडल यहाँ पे कम दिखाई देगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसी चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल आपको इस तरह से रेजिस्टेंस और स्विंग्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ऊपर यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो ये वाला जोन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैलिड है और इस जोन को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद और जोन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी आप चार्ट पे जोन मार्किंग करें तो कोशिश करें कि जितना कम जोन मार्किंग आप कर पाएँ उतना करें। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आपको माइनर छोटे छोटे जोन मार्किंग नहीं करना है, अदरवाइज़ आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। वो धीरे धीरे आप इतना जोन देख रहे थे तो कई दिनों से ये जोन बढ़ते 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 इतना ज़्यादा हो जाता है। बट यहाँ पे जब शुरुआत में अगर आप जोन मार्किंग करें तो यहाँ पे जितना ज़रूरत है कम से कम जोन मार्किंग की कोशिश करें। मतलब जितना चार्ट पे जोन बन रहा है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे चल रहा है, अब इधर का जोन मार्किंग करने के लिए कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि मार्केट या तो अगर गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, एकदम ये से यहाँ नहीं खुल सकता है। तो इसके आसपास के एरिया को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना है और इधर जोन मार्किंग के लिए सोचना है। फिलहाल मैं एक जोन और मार्किंग कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ऊपर के लिए जोन मार्किंग करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैं मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पे क्यों किया वो मैं आपको बता देता हूँ। आई होप कि अगर आप वीडियो देख रहे होंगे पहले से तो आपको जोन मार्किंग क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये रहा सपोर्ट, ये रहा सपोर्ट, यहाँ पे फिर इस तरह से रेजिस्टेंस था और यहाँ पे फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे ये वाला जोन परफेक्ट है। अब मिस्टेक्स लोगों की कहाँ होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने ढेर सारे वीडियो में बताया, लोग मार्किंग करेंगे यहाँ पे। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे एक बार मार्केट इस तरह से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बार यहाँ पे ऊपर गया। तो जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें टच कर रही हो वहाँ के लिए आपको जोन मार्किंग करना है। तो फ़िलहाल के लिए इतना जोन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट है, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसके और नीचे मार्क करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो अभी ऊपर के लिए जोन मार्किंग कर लेते हैं। तो ऊपर के लिए इधर कोई भी जो है नियरेस्ट में चार्ट नहीं है, तो इधर थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और देखते हैं कि
जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पे है। तो अब जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी जो भी जोन्स है तो यहाँ पे डायरेक्टली देखिए मार्केट जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी अगर बीच में से अगर इधर कहीं पे कोई अगर जोन निकलता है तो उसको हम मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं चार्ट को। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ पे तो मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो एक जोन इधर से निकल रहा है बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे एक जोन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं मार्क करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मार्क करना चाहूँगा। तो इस तरह से देखिए स्क्रॉल करते हुए लेके जाएंगे तो ये इधर उधर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीका बताता हूँ कि यहाँ से कैसे जोन मार्किंग करेंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पे चले जाना है इस वाले टूल्स पे, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें नहीं है, शायद इसमें होगा, तो ये रहा, इसमें है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसके टॉप पे मार्क कर देना है। अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को पतला करेंगे, ये 1px पे कर देंगे तो ये हो गया। और इसका कलर जो है यहाँ पे ब्लैक कर देंगे। अब जो है इस तरह से स्क्रॉल करके उधर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार हॉरिजॉन्टल लेंगे और इसको यहीं पे दोबारा मार्क कर देंगे। अब देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट जोन बन गया। जोन मार के मतलब इस तरह से खींच के ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खींच के ले जाने में इधर उधर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैं एक और यहाँ पे अगर मार्क करने की कोशिश करूँ, वैसे ये इतना ज़्यादा वैलिड तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कि कितना वैलिड होगा। तो इस तरह से हमें जो है देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर करके चेक करने होते हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग ट्रेड करते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं, एक बार जो मार्क करते हैं वही सही होता है। बाद में सारे लोग अपडेट करते हैं, हालांकि हर बार आपको वीडियो बना के बताते नहीं, वो अलग चीज़ है। तो आज आप जीरो से देख लीजिए कैसे क्या किया जाता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ऊपर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ऊपर ब्रेकआउट दिया, नीचे आ गया, फेल हो गया। अब यहाँ के लिए मार्क करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट टच हो रहे हैं। तो ये वाला यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जोन सही है, ठीक है। तो अभी मैंने मार्क कैसे किया, ये वाला टॉप लेवल पे भी आ गया और ये वाला नीचे वाला भी लेवल पे आ गया। यहाँ पे भी, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और ये जो मार्केट है अभी बीच में भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी जोन जो है परफेक्ट हो चुके हैं। क्यों परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ठीक ठाक यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, बीच में भी है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे मार्केट जहाँ पे अभी रुका हुआ है, मतलब जहाँ पे क्लोज हुआ वहाँ पे। तो अभी कंडीशंस क्या देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे 8 तारीख है तो यहाँ पे थोड़ा और जूम कर लेते हैं। और अब जो है 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसका काम जो है ख़त्म हो गया। अब क्या करते हैं, 15 मिनट में आ जाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा साइकोलॉजी की बात करते हैं कि साइकोलॉजी किस तरह से रहेगा। तो अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड जो है अपसाइड है, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। मार्केट क्या किया, यहाँ से इस तरह से अभी यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अभी इस तरह से ऊपर जा रहा है। तो अभी एक तो इस तरह से दिख रहा है कि अगर मार्केट ये वाला जो हाई है अगर उसको ब्रेक करता है तो भाई और भी लोग आ जाएंगे बाय करने के लिए। सबको पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, हर कोई बाय करेंगे। और अगर यहाँ के बाद जो स्पीड रहेगा वो थोड़ी सी कम स्पीड रहेगा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो। अदरवाइज़ अगर बहुत ही ऊपर खुल जाता है तो ऐसे में और भी स्पीड से ऊपर जा सकता है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो अभी साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि करेक्शन किया, अब ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे अगर हर कोई जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है कि हर कोई यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी है। उनको भी ये ट्रेंड दिख रहा है, उनको भी ये सारी चीज़ें दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे दिख रहा है बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को कुछ अलग चार्ट है, मेरे में कुछ अलग चार्ट है, सबको एक ही चार्ट दिख रहा है। तो सबको इस तरह से यहाँ पे सोच रहा होगा कि भाई बुलिश से ट्रेड लेना है, फाइनली इसको ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं। ब्रेकआउट और रीटेस्ट होने के बाद भी हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं, बिहेवियर के बेस पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे किस तरह का सिचुएशंस बनता है, क्या मार्केट खुलते इस तरह से जा रहा है, क्या मार्केट खुलने के बाद इस तरह से रीटेस्ट कर रहा है, क्या लोगों को और बता रहा है कि भाई अब मैं और ऊपर जा रहा हूँ, रीटेस्ट कर रहा हूँ, ले लो।
तो ऐसे केस में मार्केट इस तरह से भी नीचे आ जाता है। लेकिन क्या मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि भाई इतना स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली नीचे आना मुश्किल है। अब नीचे आता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट किया, अगर रीटेस्ट वगैरह किया और रीटेस्ट वगैरह नहीं किया तो इस तरह से बहुत ही धीरे धीरे कर करके ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से रीटेस्ट वगैरह किया तो हो सकता है धीरे धीरे करके इस तरह से नीचे आ जाए, फिर इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से नीचे जाएगा। तो जो यहाँ पे फिर इस तरह से यहाँ पे होगा, तो इस तरह से यहाँ पे आएगा 1 से 2 दिनों में। तो मुझे अगर बात करें, अगर यहाँ पे 8 अप्रैल के लिए अगर मैं आपको बोलता हूँ, बाकी आप ये वीडियो कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता, अगर आप 8 अप्रैल से पहले देख रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि 8 अप्रैल में क्या हो सकता है। जब मार्केट इस तरह से यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे किस तरह का बिहेवियर होता है, रीटेस्ट होता है या फिर धीरे धीरे जाता है। अगर खुलते इस तरह से धीरे धीरे जाता है तो फिर हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इस तरह से कोई भी ट्रेड हम नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरे साइकोलॉजी, मेरे लॉजिक में नहीं आता है। और ट्रेड कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी वही चीज़ को यही डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया किस तरह से जा सकता है। तो सिंपल, अगर यहाँ पे और भी लोगों को इस तरह से इनवाइट करता है तो फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे इनवाइट करेगा, फिर नीचे ऊपर जाएगा। मतलब 1 से 2 दिनों में अभी तो यही सिचुएशंस मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब मेरा मेन जोन कहाँ पे होगा, बाइंग के लिए मैं कहाँ पे सोचूंगा, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। ये सारी चीज़ मैं 15 मिनट में सोच रहा हूँ। अभी मैं 5 मिनट में भी जाऊँगा और वहाँ पे भी आपको बताऊँगा। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, ठीक है, यहाँ पे भी लिया। अब मार्केट इस तरह से ऊपर गया, रीटेस्ट किया, अब ऊपर गया। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली कुछ लोग आए होंगे, बाई किए होंगे, तभी तो मार्केट ऊपर गया। तो अभी मेरा जो मेन जोन रहेगा वो अगर इस तरह से फिर से इसी एरिया पे अगर इस तरह से आता है तो मैं यहाँ पे एक जो है सेल साइड का ट्रेड लूँगा, बाय साइड का मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो भाई ये इस जोन पे कभी भी आएगा ही नहीं। पहली बात, मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे, यहाँ पे इनवाइट करेगा, यहाँ पे इनवाइट करेगा, ऐसे ऐसे फिर चला जाएगा। या तो फिर ऊपर से इस तरह से डायरेक्ट जाके ऊपर से ही जाते रहेगा। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो डायरेक्टली वो यहाँ से इस तरह से नीचे आएगा और डायरेक्टली इस जोन पे एक्यूरेट इसी लेवल पे यहाँ पे जो सपोर्ट लेगा और इस तरह का कैंडल बनाएगा और देन फिर इस तरह से मार्केट जो है नीचे जा सकता है। तो अगर सेल साइड के लिए मैं तभी देखूंगा जब इस लेवल पे आएगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अगर इस लेवल पे आएगा तो मैं सेल साइड के लिए ध्यान दूंगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एनालिसिस करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्टली इस तरह से सेल साइड, ठीक है, सो दैट जब भी यहाँ पे मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे फिर से मुझे कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इतना काम तो समझ में आ गया। अब क्या करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ। 5 मिनट से नीचे 3 मिनट और 3 मिनट 1 मिनट में कोई भी मैं जोन मार्किंग वगैरह करता नहीं हूँ। तो सिंपल 5 मिनट और 15 मिनट में जोन मार्किंग करता हूँ। 3 मिनट में ट्रेड लेता हूँ। 5 मिनट में भी कोई अगर जोन मार्किंग दिखता है तो उसको भी मैं करता हूँ। फिलहाल मैंने जो 15 मिनट में किया है वही 5 मिनट में भी एग्जैक्टली दिख रहा है, कोई भी उसमें ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मार्केट अगर दोबारा इस एरिया पे आएगा, सपोर्ट के जैसा बताएगा तो सेल साइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज अगर इधर रहेगा, अभी बाई साइड के लिए बात करें तो बाई साइड के लिए अगर यहाँ पे इस तरह से इनवाइट करता है और इस तरह से यहाँ पे करेक्शंस करता है, डीप करेक्शंस करता है, लेकिन सपोर्ट पे नहीं आता है, तो फिर इस तरह से हम बाई साइड भी जा सकते हैं यहाँ कहीं के आसपास। ठीक है, क्यों इस तरह से? क्योंकि यहाँ पे लोग कंसोलिडेट होगा तो डेफिनेटली लोग लेंगे और उनको पहले रिमूव करने के बाद इस तरह से मार्केट जाता है। ये एक बिहेवियर है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसी तरह से मार्केट को मैंने चलते हुए देखा है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। बाई साइड के लिए मैं यहाँ पे अगर इस तरह से रेजिस्टेंस वगैरह बताएगा, निकालेगा तो मैं लूँगा। खुलते इस तरह से ऊपर चला जाएगा, इस तरह से होगा तो मैं नहीं लूँगा। अगर मार्केट इस तरह से रीटेस्ट वगैरह हुआ तो फिर मैं नहीं देखूँगा सेल साइड के लिए इमीडिएटली। जब तक ये दोबारा इस जगह पे भी नहीं आता है तब तक मैं सेल साइड का कोई भी ट्रेड नहीं देखूँगा। अगर ऊपर इस तरह से फिर से एक नया क्रिएट करता है कुछ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे गया, इस तरह से नीचे आया, फिर से नीचे आया, इस तरह से भी मार्केट क्रिएट कर सकता है।
तो फिर से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना देगा, तो फिर इस तरह से डेफिनेटली फिर ऊपर और भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें लाइव में पता चलेगा जब मार्केट ओपन होगा। तो मार्केट क्रिएट करता है या फिर रिमूव करता है या फिर नया सिचुएशंस बनाता है या फिर सेल साइड जाता है, कैसे जाता है वो चीज़ मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलता है। तो आई होप कि मैंने जो भी आपको बिहेवियर बताएं, जितना भी चीज़ बताएं, वो सारी चीज़ें मैं अपने से आपको बता दिया हूँ। तो अब आई थिंक कुछ भी नहीं बचा है। तो अगर कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह भी दिखता है तो उसको भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन वगैरह भी दिख रहा है क्या। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस तरह का पूरा सीधा ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ड्रॉ करना भी एक, तो अगर आप चाहें तो इस तरह का एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा स्ट्रेट ज़्यादा हो गया है। बट अभी मार्केट अगर इस तरह से आता है, सपोर्ट वगैरह बताता है, तो ही हम यहाँ पे कंसिडर वगैरह करेंगे, ठीक है। बाकी हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। मार्केट कहाँ खुलता है नहीं खुलता है ये कोई नहीं जानता है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि 5 मिनट में एक माइनर जोन भी यहाँ पे बन रहा है, जिसको मैंने ड्रॉ नहीं किया, पर जो कि 15 मिनट में नहीं दिखा, जो कि 5 मिनट में भी दिख रहा है। तो कई बार 15 मिनट में जो बड़े बड़े जोन्स दिखते हैं लेकिन छोटे जोन नहीं दिखते हैं, तो इसके लिए 5 मिनट में यहाँ पे एक जोन मुझे दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्यों ने मार्क किया, क्योंकि ऊपर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट। तो मार्केट अगर एग्जैक्ट यहाँ पे आता है तो एक बार फिर से ट्रैप करेगा, और फिर से अगर यहाँ पे आता है तो फिर से ट्रैप करेगा। तो अभी दो सिचुएशंस यहाँ पे सेल साइड के लिए मेन जोन ये है और ये है। बाई साइड के लिए अगर यहाँ पे इनवाइट करता है या फिर कुछ नया चीज़ें बनाता है मार्केट खुद से, तो फिर बाई साइड के लिए देखेंगे। तो आई होप कि मैंने प्री एनालिसिस में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ें छूट गया है, आपको पूछना है, तो नीचे बेशक कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।